नमस्कार दोस्तों, मैं बापू सर। आइए, कल मैंने आप सभी को समरी हिंदी में ए लेटर टू गॉड एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला लेसन आपको हिंदी में समरी अपलोड कर दी थी। चलिए आज चलते हैं हम आप सभी ए लेटर टू गॉड का वन वर्ड एक्सप्लेन अर्थ जानते हैं और इसको पढ़ते हैं। एक एक शब्द का अर्थ आप लोग जानेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहली लाइन में लिखा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस घर, इन द ओनली वन, द हाउस घर, द ओनली वन इकलौता घर, इन द एंटायर वैली, एंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर। सेट माने स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ ए लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी। मतलब क्या हुआ, घर द ओनली वन केवल एक घर, इन द एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सेट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर, निचली पहाड़ी की चोटी पर, संपूर्ण घाटी में। तो यहाँ से शुरू करेंगे। संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घर स्थित था, यह एक घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, किस ऊंचाई से, पहाड़ की चोटी की उस ऊंचाई से जहाँ वह घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, दूसरी लाइन में देखें, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कोई भी एक कुड सी देख सकता था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड, खेतों को देख सकता था। कौन से फील्ड, कौन से खेतों को? राइप कॉर्न, राइप कॉर्न, राइप माने अनाज, राइप माने पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड, जो अनाज लदे हुए थे, विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे। मतलब फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था। रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए पके अनाज के फसल को या खेतों को देख सकता था। दैट माने जो, ऑलवेज माने हमेशा, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे या दिखाते थे, गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा या दावा करते थे। द ओनली थिंग, ओनली माने केवल, थिंग माने वस्तु, द अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी। द ओनली माने केवल, थिंग माने वस्तु, द अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर माने मूसलाधार, और माने अथवा, एटलीस्ट माने कम से कम, ये सावर, सावर माने बौछार। पृथ्वी को केवल एक मूसलाधार अथवा कम बौछार वाले बारिश की या वर्षा की आवश्यकता थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग, थ्रो आउट माने सुबह से ही, लंचो, सुबह से ही लंचो, हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज माने अपने, फील्ड्स माने खेतों को, इंटीमेटली माने भली भांति। थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लंचो, हु माने जो, न्यू माने जानता था, हिज माने अपने, फील्ड्स माने खेतों को, इंटीमेटली माने भली भांति। सुबह से ही लंचो, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, या सुबह से ही लंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था। हैड डन नथिंग, हैड डन किया, नथिंग माने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। एल्स माने के अतिरिक्त, बट सी देखने के। द स्काई माने आसमान, टूवर्ड्स माने की ओर। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूर्व, उत्तर पूर्व। थ्रो आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, सुबह से ही लंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था। हैड डन नथिंग, सुबह से ही लंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उसने कुछ भी नहीं किया। बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उत्तर पूर्व के बादलों को देखने के अतिरिक्त सुबह से ही लंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उसने कुछ भी नहीं किया। और दौड़ता हुआ जाता है अपनी पत्नी के पास और क्या कहता है? नाउ, अब, वी आर रियली, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है, नाउ अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग माने जा रहे, टू गेट माने पाने के लिए, सम वाटर कुछ पानी, ओमन, और उससे कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर,
अब हमें निश्चित तौर पर कुछ पानी मिल जाएगा। द वोमन माने औरत, हु माने जो, वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर माने रात्रि का भोजन। द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, द वोमन माने औरत, हु माने जो प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर माने रात्रि का भोजन, रिप्लाइड उत्तर दिया। औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है तो हमें निश्चित तौर पर पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज़, बड़ा लड़का, वर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल माने जबकि, स्मॉलर वंस जबकि छोटा कोई एक, वर प्लेइंग खेल रहा था, नियर द हाउस घर के पास में, जबकि छोटा एक घर के पास में खेल रहा था। कब तक खेलता रहा? अंटिल जब तक द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक औरत ने, वोमन माने औरत ने, कॉल्ड माने बुला नहीं लिया, देम ऑल टू देम ऑल उन सभी को, जब तक औरत ने उन सभी को बुला नहीं लिया तब तक कोई छोटा एक लड़का पास में खेलता रहा। कैसे बुलाया? कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। लास्ट है, इट वाज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जैसा कि, जस्ट एज लेंचो, लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी, भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी थी। बिग माने बड़ी, मेरे फोटो के बिल्कुल नीचे लिखा है बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदें, ऑफ रेन माने बारिश की, वर्षा की, बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदें, ऑफ रेन माने वर्षा की, बिगेन टू फॉल गिरने लगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से, ह्यूज माने बड़े बड़े, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड्स माने बादलों के, कुड बी सीन माने देखे जा सकते थे। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व से, ह्यूज माने बड़े बड़े, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड्स माने बादलों के, कुड बी सीन माने देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए, उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर माने हवा, वाज माने थी, फ्रेश माने ताज़ी, एंड स्वीट माने मधुर, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन आदमी, वेंट आउट बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, मैन माने आदमी, वेंट आउट बाहर निकल गया, फॉर नो अदर रीज़न, मेरी फ़ोटो की तीसरी लाइन पे है, द मैन माने आदमी, वेंट आउट बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, दैन टू हैव लेने के लिए, प्लीजर माने आनंद, ऑन फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर आनंद उठाने के लिए, वर्षा का आनंद लेने के लिए वह घर से बाहर निकल गया। एंड माने और, वेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न माने वापस आया, एंड माने और, वेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न माने वापस आया, और जब वह वापस आया तो ही एक्सक्लेम्ड उसने व्याख्या की, उसने बताया, क्या कहा? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दीज माने ये, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रहे हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। तो क्या है? आगे वो बताता है, दे आर न्यू कॉइन्स, दे माने ये, आर माने हैं न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, अर्थात वर्षा की बूंदें नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसॉस, बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसॉस की हैं, जैसे हमारे यहाँ मुद्रा रुपए में चलती है तो वहाँ पीसॉस में चलती थी। द बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसॉस, बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसॉस की हैं, एंड द लिटिल वंस और छोटी जो बूंदें हैं वो हैं आर 5 सेंट पीसॉस की हैं। आइए चलते हैं नीचे वाले फोटो के नीचे वाले से दूसरा पैराग्राफ। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव के साथ, ही माने उसने, रिगार्डेड निरीक्षण किया, नज़र दौड़ाई, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों की ओर, विद इट फ्लावर्स इनके फूलों के साथ, पके हुए अनाज के फूलों के साथ इसने अपनी फसल पर निगरानी की या निरीक्षण किया या नज़र दौड़ाई। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड वर्षा की बूंदें उस पर टपक रही थी। बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहने लगी। बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो बहने लगी। एंड
और अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ, बट सडनली लेकिन अचानक। दूसरा पैराग्राफ नहीं मेरी फ़ोटो के, तीसरी लाइन, बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज़ हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी या चलने लगी, लेकिन अचानक एक तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ में, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, वेरी माने बहुत, लार्ज माने बड़े, हेल स्टोन्स माने ओले, बिगेन टू फॉल माने गिरने लगे, और वर्षा के साथ में बहुत तेज या बड़े बड़े विशाल ओले गिरने लगे। दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिसेंबल प्रतीत होते थे, न्यू माने नए, सिल्वर माने चांदी के, कॉइन्स माने सिक्के। दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिसेंबल माने प्रतीत होते थे, न्यू माने नए, सिल्वर माने चांदी के, कॉइन्स माने सिक्के। वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग, खुला छोड़ रहे थे, दम सेल्फ अपने आप को, टू द रेन माने बारिश में। द बॉयज़ माने लड़के, लंचों के जो बच्चे थे उसके बारे में राइटर जीएल फ्यूंटस बता रहे हैं। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग, खुला छोड़ रहे थे, दम सेल्फ अपने आप को, टू द रेन बारिश में। लड़के अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दे रहे थे। रैन आउट, बाहर जा रहे थे, दौड़कर बाहर जा रहे थे। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। द फर्स्ट एंड पर्ल, मोतियों को, या सफ़ेद मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वे बाहर जा रहे थे। लास्ट पैराग्राफ आज का, थोड़ी सा जूम कर लेते हैं इसको, नहीं आएगा, आ जाएगा। इट माने यह है, इज रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड बुरा हो रहा है, नाउ माने अब, एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने व्याख्या की, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, आदमी यानी मैन लंचों के लिए आया है। लंचों ने व्याख्या की कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है, चूँकि ओलों से फसल नष्ट हो जाती, और ओले फसल के लिए हमेशा नुकसानदायक होते हैं। तो चूँकि जब ओले गिरने लगे तो लंचों को लगा कि यार अब तो बहुत बेकार हो रहा है, अब तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने व्याख्या की। और वन में क्या विश्वास किया, चूँकि किसान हमेशा आशावादी होते हैं, तो क्या आशा की लंचों ने, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट मानिए, पासिस माने गुजर जाएगा, क्विकली माने तेज़ी से, और मैं आशा करता हूँ कि यह तेज़ी से गुजर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, इट माने यह, डिड माने गुजरा, नॉट माने पास, इट डिड नॉट पास यानी गुजरा, क्विकली माने तेज़ी से, यह शीघ्र ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल माने ओले, रेंड माने गिरे, ऑन द हाउस, ऑन द हाउस माने घर पर, द गार्डन माने बगीचे पर, हिल साइड माने पहाड़ी की चारों ओर, द कॉर्न फील्ड पके हुए अनाजों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर। एक बार फिर से, फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल माने ओले, रेंड माने गिरे या बर से, ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी की चारों ओर, पके हुए खेत के अनाजों पर, और संपूर्ण घाटी पर गिरे। द फील्ड, लास्ट लाइन है, द फील्ड माने खेत, वाज वाइट, सफ़ेद हो गया, एज जैसे ही, इफ़ कवर्ड, इसे ढक दिया गया, वे साल्ट माने नमक से, खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे इसको नमक से ढक दिया गया। तो मित्रों और मेरे स्टूडेंट्स, आप इसका अध्ययन कर लें, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द ही इसका अपलोड कर दूंगा। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, इसको आप अध्ययन कर लें। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको मैं बता दूं, विद क्वेश्चन आंसर, विद पैसेज, लॉन्ग आंसर, आपका पूरी डिटेल आपको कंप्लीट करूंगा। और एक पार्ट जैसे ही हाई स्कूल का हो जाएगा, इंटरमीडिएट का भी तुरंत पहला पार्ट भी उसी तरीके से विद एक्सप्लेन के अपलोड करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और बापू सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद मित्रों।